राम जय बालाजी महाराज मित्रों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी 100 बार हनुमान चालीसा का, जो मुझे अनुभव हुआ था उसका मुझे भक्तों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसमें। अच्छा, एक आज मैं वीडियो डालने चाह रहा हूँ 100 बार बजरंग बाण का। जब मैंने 100 बार बजरंग बाण का पाठ किया था पहली बार, तब मुझे क्या अनुभव हुआ। बजरंग बाण मैंने बहुत बार किया है, सुबह 11, शाम को 11, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सुबह 21, शाम को 21 इस तरह से किया। वो क्यों किया? क्योंकि हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो, बजरंग बाण की ही बात करता हूँ आज। बजरंग बाण पढ़ने के लिए 3 घंटे कम से कम चाहिए होते हैं, आप तरीके से पढ़ रहे हैं तो, है ना। अच्छा, अब 3 घंटे का समय चाहिए। 3 घंटे के बैठने की कैपेसिटी हर एक की नहीं होती है, तो कैपेसिटी बनाने के लिए, कैपेसिटी बन जाए और बैठ पाऊँ मैं, एक्चुअली में मेरे कमर में रहता था दर्द बहुत ज़्यादा। कमर में दर्द इस तरह का रहता था कि मैं बैठ नहीं पाता था 5 मिनट से ज़्यादा, बिल्कुल भी बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है। अच्छा, इतना मैं परेशान रहता था। और बाइक तो मैं 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद कमर में इतना दर्द होता था कि बेहिसाब, बाइक ही नहीं चलती थी। और अगर मैं खड़ा हो गया थोड़ी देर, 15 मिनट का खड़ा रह गया, तो कमर ऐसे अकड़ जाती थी मेरी, जैसे अब टूटी, इस तरह का मेरा हाल था। तो मैंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। सुबह 11, शाम को 11, पहले तो एक एक करना शुरू किया। बजरंग बली की जोत जलाई, सुबह शाम एक एक पाठ करना शुरू किया। हनुमान चालीसा, शंकर भजन, नाशक, बजरंग बाण। फिर मैंने 11-11 बार बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। सुबह 11, शाम को 11, सुबह 11, शाम को 11। जब मेरे को लगा हाँ थोड़ा मुझे कमर में बैठने का आराम मिल रहा है, बैठ पा रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने 21-21 बार किया। 21-21 बार किया। इन दिनों में मुझे बहुत अनुभव हुए बजरंग बाण का पाठ करने से पहले। बजरंग बाण का पाठ करते समय बहुत अनुभव हुए। करीब मैंने एक काम 30 दिन तक या 40 दिन तक किया। ठीक है, नॉर्मल तरीके से किया था, मतलब उस तरह से जैसे साधना सिद्धि के लिए करते हैं ना, उस तरह से नहीं किया था, नॉर्मल तरीके से किया था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि एक बार का कुछ जैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया था ना 100 बार एक्चुअली में, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं बजरंग बाण का पाठ भी करूं 100 बार का, बजरंग बली का। तो मेरे कमर की दर्द पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने किया। और कुछ वैसी भी प्रॉब्लम थी, जैसे कभी कभार बोल देते ना कि ऊपरी वगैरह बोल देते हैं, ऐसी कोई बहुत तकड़ी वाली नहीं थी, लेकिन हाँ थी। मुझे कुछ सपने में लेडीज़ दिखती थी जो मतलब सही नहीं थी, मुझे दिखती थी सपने में। अच्छा, तो एक जेंट्स भी कभी कभी दिखता था, वो डराता था मुझे। लेडीज़ दिखती थी, वो डराती थी मुझे। तो मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। अच्छा, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए मैंने मंगलवार का दिन रखा कि मंगलवार के दिन में बजरंग बाण का पाठ करूँगा। तो रात के समय मैं करीब 10 बजे का समय रहा होगा, जो मैं बजरंग बाण का पाठ के लिए मैंने बजरंग बली से बोला, प्रभु आज मैं बजरंग बली का आपका मैं पाठ करूँगा, बजरंग बाण का 100 बार। मैं बैठ गया, बाबा की जोत जला के, तिल के तेल की जोत जलाई थी मैंने, और गुड़ का प्रसाद लेकर के, गुड़ को मैंने घी में डुबो करके उसका प्रसाद लगाया। बजरंग बली रखे, श्री राम, लक्ष्मण, जानकी माता सब रखे, और गद्दी लगाई अपनी और बैठ गया मैं। राम जी का नाम लिया पहले तो 108 बार, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। उसके बाद बजरंग बाण पाठ करना शुरू किया। जब मैं 11 बार और 21 बार पढ़ता था तो मुझे तभी याद तो तभी हो गया था। ठीक है, जो जुबानी याद कहते हैं ना कि जुबान पे याद हो गया, तो ऐसे याद तभी हो गया था मुझको। फिर भी मैं माला लेके बैठा, माला से मैंने जपना शुरू किया बजरंग बाण। बजरंग बली की भक्ति मन में ला के प्यार से, बहुत सॉफ्ट तरीके से सब कुछ उनको समर्पित करके संकल्प लेके मैंने कहा बाबा तुम्हारा 100 बार का पाठ कर रहा हूँ, करना। गणेश जी का नाम भी लिया कि गणेश जी महाराज जी मेरे 100 पाठ पूरे हो जाएं, कोई विघ्न ना आए। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया साइड में, अकेले कमरे में कर रहा था मैं। तो करते 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 कमर में दर्द भी हो रहा था, लेकिन ठीक है, होता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। थोड़ा कभी इस तरह से करवट, मतलब होता ना, कोई कभी पाँव इधर कर ले, कभी पाँव इधर कर ले, इस तरह से मैंने किया। तो होते होते वो 100 पाठ मेरे पूरे हो गए। अच्छा, पूरे हो गए। मैंने बाबा का आरती करी, बजरंग बली महाराज की आरती करी, राम जी को भोग लगाया, आरती करी, माथा टेका, नाक रगड़ी की प्रभु मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि बजरंग बाण कठिन परिस्थिति में करते हैं, इसलिए प्रभु कठिन परिस्थिति ही थी। कमर में दर्द मेरे बहुत रहता था, और मेरे को सपने में मैंने आपको जैसे बताया लेडीज़ और जेंट्स दिखते
लेडीज और जेंट्स दिखते डराते थे मुझे, तो बाबा मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ये मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। और बजरंग बली नहीं तो मैं आपको क्यों बार बार कसम देता। वैसे तो बजरंग बाण का पाठ अगर नॉर्मली करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 3-3 बार, 4-4, 5-5 बार राम जी की कसम दिलाई जाती है हनुमान जी को कि प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आपको राम जी की कसम है, राम जी की इज्जत का सवाल है, राम जी की मर्यादा रखिए, इस तरह से। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने नाक रगड़ी, माफ़ी मांगी, बाबा मुझे गलती माफ़ करना, मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। लेकिन हाँ, मेरे पे कठिन परिस्थिति है प्रभु, इसलिए कर रहा हूँ। करके मैं अपना पाठ करके मैं जोत वोत जला के फिर जली रहने, जितनी देर मैं पाठ कर रहा था 3 घंटे जोत जली हुई थी वो। ठीक है, उसके बाद मैं सो गया। अच्छा, उस रात को मुझे क्या सपना दिखा, जो सच में दिखा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उसी दिन बजरंग बाण का पाठ किया। मैं तो 11 बार भी किया पहले बहुत दिनों तक, फिर मैंने 21 बार भी किया बहुत दिनों तक। और मैं तो आपको इसको और वीडियो में बता भी चुका हूँ कि मैं व्रत रखता हूँ बाबा के, और शनिवार और मंगलवार को चोला भी चलाता हूँ, और शनिवार मंगलवार को व्रत भी रखता हूँ बजरंग बली महाराज का। करीब 2 साल के आसपास हो गए। ठीक है, तो बाबा की कृपा रही। मुझे सपने में क्या दिखा, एक आदमी बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा सा पहलवान, वो गदा लेके आया। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, मेरे रोंगटे इस समय खड़े हो गए। बजरंग बली महाराज झूठ ना बुलवाए, गदा लेकर के आया। उसने एक गदा मुझे दे दिया हाथ में, और वो गदा मैंने अपने हाथ में ले लिया। जैसे हनुमान जी कंधे में रखते हैं ना, वैसे अपने कंधे में रख लिया मैंने वो गदा। अच्छा, उसके बाद वो आदमी एकदम अदृश्य हो गया, गायब हो गया। वो पहलवान टाइप का आदमी आया, उसने अपने हाथ से गदा मेरे हाथ में दे दिया, और वो गदा मैंने लेकर के अपने कंधे में रख लिया, और वो गायब। मेरा सपना खुल गया, सपना मेरा खुल गया रात के समय ही। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% सच बता रहा हूँ, एक भी झूठ नहीं है बात इसमें, सब कुछ सच बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। अच्छा, जब आँख खुल गई तो मैंने अपने चारों तरफ देखा, तो बजरंग बली का ध्यान करा, बाबा का नाम लिया, दोबारा सो गया। बजरंग बाण ही पढ़ता रहा, सो गया। अब उसी रात सपने में क्या देखता हूँ, एक आदमी जो जैसा होता है ना सपने में, जिस तरह की शक्ल दिखाई देती है, उस तरह की डरावनी शक्ल वाला आदमी मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। और मैंने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसका हिसाब नहीं है। बहुत मारा उस आदमी को, इतना मारा, खूनम खान हो गया वो। सपने में मैंने ये देखा। और फिर मेरी सुबह आँख खुल गई, फिर मॉर्निंग हो गई, सुबह आँख खुल गई। बजरंग बली के आगे उठकर माथा टेका, नाक रगड़ी, बाबा मुझे माफ़ करना, मैंने आपका बजरंग बाण पढ़ा, आपको राम जी की कसम दिलाई, माफ़ करना प्रभु, लेकिन मेरे पे कृपा करना, मैं बच्चा हूँ तुम्हारा। अच्छा, उस दिन के बाद वो मेरा कमर का दर्द जो बता रहा था ना मैं, वो ये गया और वो गया, आज तक नज़र नहीं आया। वैसा दर्द कभी नहीं हुआ। छोटा मोटा दर्द तो देखो वो होता ही, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहोगे तो वो तो कमर में हल्का फुल्का हो गई। अब मैं 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर भी एक बार में बाइक चला लेता हूँ, मुझको पता नहीं चलता, दर्द वर्द नहीं होता। वहाँ 15 किलोमीटर में दर्द हो जाता, खड़ा हो जाता था दर्द हो जाता था, बैठ रहा दर्द हो जाता था। अब वो आदमी जो था ना, वो दिखना मुझे बंद हो गया, नहीं दिखता जिसको मैंने मारा था। देखो हाँ भक्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ये अनुभव हुआ। हनुमान जी महाराज, एक पहलवान आया, उसने एक गदा मेरे हाथ में दिया, वो गदा मैंने अपने कंधे पे रखा, और मेरी आँख खुल गई, और वो आदमी अदृश्य हो गया। और फिर जब भी दोबारा सोया मैं, ये देखो ऐसा रात को 4 बजे करीब आपकी आँख खुलेगी, मतलब सुबह 4-3:30 बजे के आसपास, तो दोबारा तो सोएगा ना आदमी। दोबारा सो गया बजरंग बली का नाम लेके, और लगता है कि हाँ यार ये सपना आया, मुझे बजरंग बली से जुड़ा हुआ सपना आया, दोबारा आए। दोबारा सोता है आदमी, इस तरह से करता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, कोई अच्छा सपना आपको दिखा होगा और आपके बीच में आँख खुल गई होगी, तो आपको लगा होगा यार दोबारा आ जाए, दोबारा सो जाते हो आप। तो इस तरह से सो गए दोबारा मैंने देखा उस आदमी से मेरी लड़ाई हुई, डरावने आदमी था, वो भूत जैसा दिख रहा था। और मैंने बहुत मारा उसे, बहुत ही मारा, हिसाब नहीं, इतना मारा उसको मैंने। और फिर सुबह हो गई, फिर मैं ऑफिस चला, मेरे कमर का दर्द तो देखो उस दिन से गायब हो गया, क्योंकि कमर का दर्द की परेशानी कम से कम मेरे को 21 साल की उम्र से थी, 18-19-21 साल की उम्र से। आज मेरी उम्र 34 साल हो गई है। अब कमर का दर्द मेरा बिल्कुल ठीक है, नहीं तो इतना दर्द रहता था मेरी कमर में। मेरी मम्मी परेशान रहती थी, मेरे पापा परेशान रहते थे, कि जब तक भी थे मेरे पापा, जब तक परेशान रहते थे कि कमर में दर्द रहता है मेरे लड़के के। मेरी बहन सब परेशान थे, मेरे दोस्त भी, यार इसे कमर में दर्द होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कमर का दर्द गायब हो गया, और वो आदमी मुझे अब नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखा उसके बाद। तो बजरंग बली की कृपा है। ये मेरा बजरंग बाण का अनुभव था, जो 100 बार का बजरंग बाण मैंने पहली बार पाठ किया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
आपकी भी लाइफ में कोई कठिन परिस्थिति हो तो ही करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि एक तरह से हनुमान जी महाराज को जबरदस्ती बुला रहे हो आप अपना काम करने के लिए, और वो काम अगर आप जबरदस्ती बुला रहे हो, वो छोटा सा काम है, तो उन्हें गुस्सा आएगा तुम्हारे पे, और सच में लगेगा हाँ यार ये बच्चा बड़ा परेशान है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, वो उन्हें प्यार आएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है ना, समझ रहे हो ना कि आप किसी को बुला रहे हो, कोई अपने भक्ति में लीन है उसे बुला रहे हो, आप कसम दे दे के बुला रहे हो, और वो आया आपके पास, उसने देखा यार तो बिना बात के बुला रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा? उसे लगा, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा काम है, कोई जान पे बनाई है, आप कठिन परिस्थिति बुला रहे हो, तो उसे लगेगा हाँ यार ये काम करना चाहिए, तो आपका काम कर देंगे। जरूरी नहीं है कि देखो सबको सपना आए, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मैं कितने दिन से पाठ कर रहा था, कितने दिन से जाप कर रहा था, ठीक है, और कितने दिन से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। आप भी अगर थोड़ा बहुत पहले से कर रहे होंगे तो आपको भी जरूर सपना भी आएगा, सपना ना भी आए तो आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, कोई ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए डिपेंड ये करता है, कठिन परिस्थिति में करना चाहिए, या आपको बहुत कठिन परिस्थिति आपकी जान को आ रही हो, ठीक है, बिना बात के नहीं, या हनुमान जी की शक्ति चेक करने के लिए नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, अनुभव तो बहुत हुए हैं मुझे, और उन जो 11-11 बार हम बजरंग बाण पढ़ता था सुबह शाम, और 21-21 बार पढ़ता था बजरंग बाण सुबह शाम, उसमें भी अनुभव हुए हैं। लेकिन सब चीज़ एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती ना। लेकिन हाँ, 100 बार जिस तरह से मुझे हनुमान चालीसा का अनुभव हुआ था, उसमें पंचमुखी हनुमान दिखे थे, वैसे ही इसमें मुझे ये अनुभव हुआ जो मैंने उनको बताया। वो पहलवान जो टाइप का आदमी था, या तो वो हनुमान जी का कोई दूत होगा, या हनुमान जी ही रूप में आए होंगे जिन्होंने मुझे अपना गदा थमा दिया। और मैं सच बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे इस समय रोंगटे खड़े हैं। बजरंगबली महाराज, झूठ ना बुलवाना बाबा, जो बताया सच बताया, बिल्कुल सच बताया मैंने, 100%, 1000% सच बताया। क्योंकि देखो, ऊपर तुम्हें भी जाना, मुझे भी जाना है। ऐसा नहीं है मैं वीडियो लोगों तक पहुँचे, मेरी वीडियो फेमस हो जाए, मैं लोगों को बता दूँ झूठ, ऐसा नहीं है भैया। झूठ कभी नहीं बोलूँगा बजरंगबली के नाम पे, नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, ये ध्यान रखना, जो बोलूँगा सच बोलूँगा। ये मेरा 100 बार बजरंग बाण पढ़ने का पहला अनुभव था, ठीक है। उसके बाद शायद मैंने एक आध बार, उसके बाद शायद मैंने बजरंग बाण नहीं पढ़ा। हनुमान चालीसा मैंने कई बार पढ़ी, 100 बार, लेकिन बजरंग बाण नहीं पढ़ा, क्योंकि उस तरह की परिस्थिति नहीं आई है कि मैं 100 बार पाठ करूं। बजरंगबली ऐसी परिस्थिति आने भी नहीं देंगे, मुझे पता है। तो आप सब भी पाठ कर सकते हैं, कठिन परिस्थिति में कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव था। आपको भी अगर कोई अनुभव हुए हैं बजरंग बाण को लेकर के, या कोई अनुभव हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी।